नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा के चुनाव का आखिरी चरण है आज। देश भर की 57 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और बिहार में भी आखिरी चरण के तहत 8 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो बिहार में जिन 8 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, पहले वो जान लीजिए। बिहार में पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है, पटना साहिब लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है, बिहार में बक्सर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है, जहानाबाद, काराकाट, आरा, नालंदा, पटना साहिब, इन लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। तो बिहार में जिन 8 लोकसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, वो सारी सीटें महत्वपूर्ण है। वैसे तो लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट आप नहीं कह सकते बिहार की कि कम महत्वपूर्ण रही, ज्यादा महत्वपूर्ण रही, लेकिन कुछ सीटें ऐसी रही हैं जो सुपर हॉट सीट रही है। तो बिहार में भी आज उन सीटों की चर्चा हम करेंगे जो 2-3-4 सीटें हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए। एनडीए के लिए तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां साख ज्यादा दांव पर लगी हुई है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन वोटिंग का अपडेट हम आपको बता दें, सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग का अपडेट था, बिहार में सुबह 9 बजे तक 8 सीटों पर जो औसत वोटिंग है 10.58% वोटिंग हुई है। और बिहार की एक विधानसभा की सीट भी है अगियाव, वहां भी वोट डाले जा रहे हैं। उस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो उसमें अगियाव में सुबह 9 बजे तक 8.50% की पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है। तो ये तो हो गया कि वोटिंग प्रतिशत क्या रहा, लेकिन अब जरा बक्सर को समझने की कोशिश करते हैं, पाटलिपुत्रा को समझने की कोशिश करते हैं, काराकाट और जहानाबाद को समझने की कोशिश करते हैं। बक्सर लोकसभा सीट पर मिथिलेश तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है, क्योंकि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी यहाँ मैदान में हैं और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा खेल खराब करते दिख रहे हैं बीजेपी का। मिथिलेश तिवारी की मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से यह सीट छिटकती हुई दिखाई दे रही है। पटना साहिब में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल नहीं है। एक तो ये पटना साहिब की जो सीट है वो बीजेपी के लिए वैसे भी बहुत सुरक्षित सीट है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अंशुल अभिजीत, वो रविशंकर प्रसाद के मुकाबले उस तरह से सशक्त उम्मीदवार नहीं है। पटना साहिब सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने में भी देरी की, तो तैयारियों के लिहाज से भी बहुत कम वक्त मिला है कांग्रेस को। तो ये सारी दिक्कत कांग्रेस के साथ है पटना साहिब में। पाटलिपुत्रा में कांटे की लड़ाई है रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच। 2 बार तो रामकृपाल यादव ने 14 और 19 में मीसा भारती को हराया। इंतजार इस बार है कि 24 में क्या होगा, लेकिन लड़ाई कांटे की है। मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच 2020 का मैच, कांटे की लड़ाई, और इसमें कौन जीतता है 4 जून को पता चलेगा। काराकाट में पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ा रखी है, यह भी आप जानते हैं, और पवन सिंह भारी पड़ते नजर आए हैं कई मौकों पर उपेंद्र कुशवाहा पर, तो उस पर निगाह टिकी हुई होगी। जहानाबाद जेडीयू की सीट है, चंदेश्वर चंद्रवंशी पर फिर भरोसा जताया नीतीश कुमार ने, लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी को लेकर उनके क्षेत्र के लोगों में ही नाराजगी, विरोध भी खूब हुआ। और दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव आरजेडी के सशक्त उम्मीदवार, जिन्होंने तकरीबन हरा ही दिया था चंदेश्वर चंद्रवंशी को 2019 में, बहुत कम वोटों के अंतर से जीत हार हुई थी। और शायद जहानाबाद सीट 2019 में वो सीट रही थी जहां सबसे कम वोटों से जीत हार का अंतर था, सबसे कम वोटों से जीत हार हुई थी। तो जहानाबाद में मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर अरुण कुमार वहां से बीएसपी के उम्मीदवार हैं जो सांसद रहे हैं जहानाबाद से, तो वो भी एक फैक्टर है। तो ये कुछ बिहार की वो सीटें हैं जहां वोटिंग हो रही है, वो वहां का जो हिसाब किताब है वो भी हमने आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।